ओके रेडी। हाँ तो देखो नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो है, अभी अपन ने क्या किया, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर किया, ठीक है। तो अगर और नेक्स्ट अपने अभी हम करेंगे, क्या करेंगे, ब्रेक टेस्ट ऑफ डीसी शंट मोटर, ठीक है। देखो जो सर्किट डायग्राम है ना वैसा का वैसा ही रहेगा जैसा आपने किया था, एक छोटा सा चेंज करना है। ये देखो यहाँ पे अभी एमीटर अपन आर्मेचर के सीरीज में लगा रहे थे ना, अब वो क्या, अमीटर जो है सीधा ये लाइन जो है लाइन के सीरीज में लगाएंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, लाइन करंट आ जाएगी और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज जो है वो लाइन वोल्टेज को बताएगा। ब्रेक टेस्ट करते क्यों है भाई, अपन एफिशिएंसी निकालनी है किसी मोटर की, ठीक है। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए पी आउटपुट अपन पी इनपुट होता है अपने पास इंटू 100, ठीक है। तो अपन पी इनपुट यहीं से निकालेंगे, जो वोल्टेज जो आया ना अपने पास, ये वोल्टेज और ये करंट लाइन करंट, तो V इंटू आई हो जाएगा, क्योंकि अपने पास डीसी सब यूज कर रहे हैं, डीसी वोल्टेज है डीसी करंट है, तो पावर क्या हो जाएगा, वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। तो ये कौन सी पावर होगी, इनपुट पावर। अब आउटपुट पावर निकालने के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला है, देखो आउटपुट निकालने के लिए आउटपुट होता है मेरे पास ओमेगा इंटू टी, जिसमें से टी होता है टॉर्क, टी क्या होता है, टॉर्क, ठीक है। और ओमेगा होता है 2 पाई एन अपॉन 60, 2 पाई एन अपॉन 60, जिसमें से एन क्या है, स्पीड है, और टी क्या है, टॉर्क है, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, एक तो स्पीड नोट करनी है, ठीक है, और एक टॉर्क कैसे निकालेंगे, टॉर्क का भी फॉर्मूला क्या है अपने पास, S1 माइनस S2 इंटू आर इंटू 9.81, ठीक है। तो ये जो टॉर्क आएगा अपने पास न्यूटन मीटर में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे S1 और S2 क्या है, जो यहाँ पे जो स्प्रिंग बैलेंस है ना, यहाँ पे लोड, यहाँ से अपन क्या करेंगे, शंट मोटर पे लोड लगाएंगे इसको कस के टाइट करके, ठीक है। और यहाँ का जो रीडिंग आएगी वो S1 और S2 होगी, ठीक है। और R क्या हो जाएगा, ये जो पुली लगी है, इस पुली की जो त्रिज्या जो है, रेडियस, वो अपने पास हो जाएगी R, और ये अपन मीटर में निकालेंगे, किस में होगी, मीटर में, ठीक है। और फिर 9.81 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा टॉर्क। इस टॉर्क को जब मैं ओमेगा से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास आउटपुट पावर, और आउटपुट पावर अपन इनपुट पावर इंटू 100 कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी, परसेंटेज में आ जाएगी एफिशिएंसी, ठीक है। तो अपने पास जब मैं इसको प्रैक्टिकल को परफॉर्म कराऊंगा तो अपन को नोट क्या क्या करना है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, वोल्टेज अपने पास फिक्स रहेगा जो सप्लाई वोल्टेज देंगे, ठीक है। सबसे पहले कोई लोड नहीं लगाएंगे, तब अपने पास क्या होगा, IL करंट अपने पास कितनी है, लोड करंट, ठीक है। ये जो सप्लाई करंट अपने पास आ रही है, और उस करंट पे स्पीड कितनी है सबसे पहले बिना लोड पे, तो S1 S2 हो जाएगा 0, और स्पीड अपने पास जो कितनी होगी, इसकी रेटेड स्पीड जो होगी 1500 RPM, ठीक है। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ से लोड लगाएंगे, तो लोड लगाएंगे तो S1 और S2 की वैल्यू आ जाएगी, वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। उस S1 और S2 पे कितनी स्पीड आएगी वो यहाँ से स्पीड पता चल जाएगी, एक स्पीड नोट करेंगे, और उसके बाद में स्पीड के साथ साथ जो करंट होगी वो यहाँ से नोट हो जाएंगे, क्योंकि वोल्टेज अपने पास फिक्स है, ठीक है। और करंट की वैल्यू यहाँ से चेंज होती है, ये सप्लाई वोल्टेज तो अपन ने फिक्स कर दिया, तो लोड जैसे जैसे बढ़ेगा उसमें आर्मेचर करंट जो है वो बढ़ेगी, तो यहाँ पे लाइन करंट भी बढ़ेगी या घटेगी, मतलब बढ़ेगी, लोड बढ़ेंगे तो बढ़ेगी, ठीक है। तो ये इतनी रीडिंग अपने को लेनी है, तो मैं आपको 2 रीडिंग लेके बताऊंगा, ठीक है। टोटल अपने पास 5 रीडिंग लेनी है, फिर कैलकुलेशन जो है वो अपने बाद में कर लेंगे, कैलकुलेशन जो है अपने फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे। तो रीडिंग में पे भी क्या नोट करना है, एक तो लाइन करंट, स्पीड और स्प्रिंग बैलेंस लोड S1 और S2, ये 4 चीज़ें नोट करनी है, ठीक है। तो कनेक्शन कैसे होगा, जो सप्लाई आएगी, सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल जाएगा सबसे पहले अमीटर में, अमीटर में जाएगा, अमीटर से होते हुए किस में जाएगा, 3 पॉइंट स्टार्टर के L में, फिर यहाँ से जो है फील्ड करंट की वाइंडिंग जो है उसमें एक अमीटर लगाएंगे सीरीज में, फिर सीरीज में लगाएंगे एक रियोस्टेट, वो रियोस्टेट कनेक्ट होगा फील्ड करंट, फील्ड वाइंडिंग से। फिर 3 पॉइंट स्टार्टर के अ टर्मिनल जो है, ए टर्मिनल, वो ए टर्मिनल आर्मेचर के ए टर्मिनल पे जाएगा, और इसमें भी अपन इसके अक्रॉस अमीटर या वोल्टमीटर लगा सकते हैं, इसके वोल्टेज या अमीटर को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ से ये जो सेकंड टर्मिनल जो ये जाएगा अपने पास नेगेटिव टर्मिनल में, ठीक है, और यहाँ पे ये लोड बैलेंस आ जाएगा, ओके। ये अपना सर्किट उसी हिसाब से कनेक्ट है, ये बताएगा लोड करंट को, ये आर्मेचर करंट को, और ये सप्लाई वोल्टेज को, ये सप्लाई करंट, ये सप्लाई वोल्टेज, और ये बताएगा स्पीड को,
ठीक है। तो सबसे पहले अपन ये स्विच को ऑन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन वोल्टेज नोट कर लेंगे। तो अपने पास वोल्टेज कितना आ गया 173, पेन कहाँ गए, देखो वोल्टेज अपने पास क्या आ गया 173.3 वोल्टेज, ठीक है। अब मैं मोटर को स्टार्ट कर रहा हूँ, हो गई स्टार्ट, ठीक है। अब मैं इसकी आरपीएम जो है इसको सेट कर दिया मैंने। देखो फर्स्ट जब मैंने कोई लोड नहीं लगाया है, ठीक है, उसमें कितना है 1530 आरपीएम है, ठीक है। उसमें लोड करंट कितनी है 1.54, वोल्टेज ये आ गया और अपने पास स्पीड ये आ गई। तो ये हो गई फर्स्ट रीडिंग, कब, जब कोई लोड नहीं है S1 और S2 पे, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन ये इसको टाइट करेंगे यहाँ से, तो देखो जैसे जैसे लोड बढ़ेगा स्पीड कम होगी और लाइन करंट जो है वो बढ़ेगी। देखो स्पीड क्या होने लगी है, अब कम होने लगी है और वो करंट बढ़ने लगी है। तो देखो अभी यहाँ पे लोड कितना लगाया मैंने, एक तो है 4, S1 हो गया अपने पास 4 और S2 हो गया अपने पास 2। और ये जो लोड जो है अपने पास किलोग्राम में आएगा, कितना है केजी में आएगा। तो S1 कितना हो गया 4 kg और S2 कितना हो गया 2 kg। और उस समय अपन स्पीड देख लेंगे 1512 है और करंट कितनी है 3.25 है। तो ये चीज़ें जो है अपन नोट कर लेंगे पहले, ठीक है, ये नोट हो गई, ठीक है। अब मैं वापस और लोड बढ़ाऊंगा सेकंड। अब मैंने कर दिया है S1 मेरे पास हो गया 6 kg और S2 मेरे पास हो गया 3.1 kg। कितना हो गया 3.1 kg। उस समय अपन स्पीड देख लो 14839 है और लोड करें कितनी है 4.43 है। तो ये अपन नोट कर लेंगे इसमें, ठीक है। और ऐसी ऐसी अपन कितनी रीडिंग ले लेंगे अपन पास लोड बढ़ाते 5 to 6 रीडिंग ले लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो रीडिंग आई है इससे अपन जो फॉर्मूले में रख के वैल्यूज उसको कैलकुलेट कर लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी एफिशिएंसी, ठीक है। अब मैं इस लोड को कर देता हूँ, हटा देता हूँ वापस, ओके। इस तरीके से ये अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है।